तो हाय फ्रेंड, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसमें आज मैथ का लेकर आए हैं। मैथ का बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट। इसी तरह हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे जो एग्जाम के आते आते आपको एग्जाम सभी सब्जेक्ट में स्ट्रांग बना देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर ये सभी प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आज मैथ के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न आ गया। फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कब होता है? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 यहाँ पे नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डैश डैश नहीं दिया। तो ये तो परिमेय, क्योंकि इसको हम लोग पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय हो गया। और ये तो 1/3, ये तो पी क्यू के रूप में है, ये है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सी नंबर में है 0.25, फिर 2555, यानी ये आते जा रहा है। इसी तरह आप अनंत तक जाते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। और डी में भी है पी क्यू के रूप में, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। तो ये अपरिमेय पूछ रहा है, तो अपरिमेय ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में भी है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, रूट में दिया है 36 और फिर बटे में है 64। तो हम लोग इसको तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 36 के होता है 6 और 64 के 8 होता है 64। तो ये रूट से बाहर आ गया और पी क्यू के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या है। तो ये तो होगा नहीं, ये परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग और ऑप्शन को देख लेते हैं। यानी ऑप्शन बी में है 2 प्लस रूट अंदर 3, तो ये तो हो जाएगा अपरिमेय, इसका राइट आंसर। यानी क्योंकि आप यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, वो हमेशा अपरिमेय होगा, क्योंकि √2 का √3 का तो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अब यहाँ पे ये भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे रूट से बाहर निकल जाए तो ये परिमेय हो जाएगा। ये भी बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि 9 का भी रूट निकल जाएगा और 81 का, तो ये भी परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर भी प्रश्न में है, 3π1 है, तो 3π1 क्या हो जाएगा, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो 3π पूछ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ। तो 2 लगातार सम संख्या कोई भी आप ले लीजिए, हमेशा क्या होता है उसका, यानी सम संख्याओं का मसौ यानी 2 होता है। यानी या 4 ले लीजिए यहाँ पे और 6, इसका भी 2 हो जाता है, या तो 6 ले लीजिए यहाँ पे 8, हमेशा इसका मसौ कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह 8, 10 का भी लीजिएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का, तो हमेशा क्या हो जाएगा, यानी 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद का 1 होता है और द्विघात बहुपद के 2 होता है, और त्रिघात पूछ रहा है तो 3 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है 3। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे माइनस बी क्या दिया है, यानी 2 दिया है, तो माइनस पहले से और माइनस में 2 ये भी दिया है, और ए तो 1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी अब परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है √3, तो परिमेय संख्या √3 कहा जाएगा, तो हमेशा अपरिमेय, क्योंकि इसको रूट से बाहर 3 नहीं निकाले, तो ये तो अपरिमेय हो गया। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2 √2, फिर बटे में भी है
2। तो यहाँ पे √2 से रूट खत्म हो गया तो 2 बच गया, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। और ये तो अपरिमेय है क्योंकि ये इसका भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा 5, ये भी अपरिमेय संख्या क्योंकि ये भी रूट से बाहर नहीं। तो परिमेय संख्या पूछा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, यानी रैखिक बहुपद। ऑप्शन सी में है रैखिक बहुपद, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों इसी तरह 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद के त्रिघात पूछ रहा है यहाँ पे। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात का बहुपद के द्विघात। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछ रहा है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, यानी ए एक्स पर क्यू फिर बी एक्स एक्स वाई प्लस सी एक्स और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा हम लोग, साइन के सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। साइन का ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण हम लोग लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण और कॉस के क्या होता है, यहाँ पे कॉस के होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ इसका कितना दिया गया है, यानी 3/4। और तो इसका हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण दिया है तो आधार निकालना। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कर्ण का x बार प्लस लंब का x बार और आधार का x बार। तो आधार के, तो सबसे पहले कर्ण 4 दिया है तो 4 को हम लोग लिख लिए। और यहाँ पे लंब कितना दिया है, लंब 3 दिया है तो हम लोग 3 का भी x बार कर लेते हैं। और यहाँ पे आधार सेम टू सेम उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं। तो अब ये 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर के चिन्ह है तो बराबर, और 3 तिहाई 9, और फिर यहाँ पे आधार सेम टू सेम। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर में आधार। तो यहाँ पे जब हम लोग 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 7। और ये एक्स वाई है आधार पर, तो इधर भेज देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो रूट, तो आधार हम लोग को कितना निकल गया, तो आधार बराबर हो गया रूट के अंदर 7। तो यहाँ पे आधार बराबर हम लोग लिख लेंगे रूट के 7। और बटे में कर्ण कितना है, कर्ण 4 है तो हम लोग 4, इसका कर्ण 4 लिख लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी √7/4। ऑप्शन डी में है √7/4। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है tan a बराबर होगा। तो tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस ए हो जाएगा, यानी या थीटा है तो थीटा, या तो cot 90 माइनस ए। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ये तो फॉर्मूला से है। चलिए दोस्तों हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो उस बिंदु के यानी x अक्ष की दूरी, x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को कोटि। तो x यहाँ पे x अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहलाती है, यानी y अक्ष कहलाती है। तो y अक्ष क्या हो जाएगा, यानी कोटि। तो ऑप्शन बी में है यानी कोटि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एक्स वाई। तो ऑप्शन सी में है, क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर एक्स वाई ऑप्शन सी में है। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, यानी त्वरण। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में है त्वरण। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्ण पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है। किसे, यानी यूक्लिड विभाजन से किसको ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पे मास HCF ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, तो सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं हम लोग ले लेते हैं 0
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। और यहाँ पे पूछ रहा है माध्य, तो माध्य यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लिए। आप सबको जोड़ेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ सकते हैं 10 आ जाएगा, और 5 से हम लोग काटेंगे यानी 2। तो पूर्ण संख्याओं का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देख ले। 17 नंबर प्रश्न में दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो हम लोग रूट अंदर 4:1, तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2, और 1 का तो 1 ही होगा, तो 2:1। चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 2:1, ऑप्शन बी में है 2:1, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में यदि tan a बराबर √3 हो तो a का मान ज्ञात करें। तो √3 है यानी √3 है 10 के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग tan a हम लोग लिख लिए, और tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री के मान। तो यहाँ पे हम लोग tan लिख लिए और 60 डिग्री, tan से tan खत्म कर दिया हम लोग। a बराबर कितना हो जाएगा यानी 60। तो आप कितना यानी a का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी में है 60, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त को यहाँ पे बना लिए। एक वृत्त को बनाने के बाद यहाँ पे इसका क्या हो गया, वृत्त के त्रिज्या हो गया। यहाँ से एक स्पर्श रेखा आया, यहाँ पे Q है, क्यों, और यहां से एक एथी है P, इसको P है, तो ये 24 सेंटीमीटर दूरिया है और ये 25 सेंटीमीटर दे। तो क्या पूछ रहा है यानी त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसका सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। तो ये कर्ण हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब कर्ण के x स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, कर्ण का x स्क्वायर प्लस बराबर लंब का x स्क्वायर आधार का x स्क्वायर, यहाँ पे आधार का x स्क्वायर। तो सबसे पहले कर्ण कितना दिया गया, यहाँ पे कर्ण 25 सेंटीमीटर दिया है, तो 25 सेंटीमीटर हम लोग 25 का x स्क्वायर कर लेते हैं। 24 लंब 24 है, आप किसी को लंब या आधार मान सकते हैं। तो हम लोग 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 का x स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे कर्ण 25 से 25 के पार 25 मतलब पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा यानी 625। तो 625 आ गया, और बराबर में 24 के पहला 24 मतलब यानी 24 पे x स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा यानी 576। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 576, और यहाँ पे प्लस में आधार को हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर में, आधार x स्क्वायर। तो ये प्लस में है, यहाँ पे 576 प्लस में इधर हम लोग भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 625 माइनस 576, और यहाँ पे बराबर में आधार का x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 625 में से 576 को घटा देते हैं। तो 15 को में से आप 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 12 को में से 11 को में से 7 को घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे, और ये खत्म हो जाएगा, तो यानी 49। तो आधार को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, और यहाँ पे इस पर x स्क्वायर है तो इधर हम लोग भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा यानी इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंदर 49 बराबर आधार। तो अब 49 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, यानी आधार बराबर हम लोग को क्या मिला 7, आधार बराबर यानी 7। तो इसका राइट आंसर यानी त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लिए 7 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए में है 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में है बिंदु -4 और 3 की स्थित किस पाद में है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इस कौन सा पाद में है, तो यहाँ पे ये क्या होता है यानी प्लस प्लस, और ये फर्स्ट होता है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस होता है, तो ये सेकेंड होता है, और यहाँ पे माइनस माइनस ये थर्ड होता है, और ये 4 होता है। यहाँ पे ये क्या होता है प्लस माइनस, प्लस और माइनस। तो ये कौन सा पाद में है यानी सेकेंड पाद में। तो इसका क्या हो जाएगा यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पाद में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग
यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, रूट अंडर 5 एक्स एक्स वार माइनस ये तो है रूट, यहाँ पे सिर्फ 5 रूट में है तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे एक बटे 4 दिया है, यहाँ पे 1/4 और x पर क्यों यहाँ इस तरह दिया है तो ये भी तो बहुपद में है, लेकिन 1/x वार यहाँ पे बटे में है तो ये तो क्या हो जाएगा बहुपद। जब भी x बहुपद में आ जाए तो वो x जब बटे में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन सी में है इसका राइट आंसर, यानी अब सी, यानी ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 3πr(x²). चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो चलिए दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2πr होता है परिधि और 44 दिया है पहले से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 और पाई के मान 22/7 और यहाँ पे r दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे, ये तो सेम टू सेम लिखा गया, गुना करेंगे तो ये भी 44/7 हो जाएगा और यहाँ पे r गुने में r बराबर 44। तो ये यहाँ पे बट्टे में इधर 7 बट्टे में उधर हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 r और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 44 गुने 7। अब ये गुना में है, r के गुना में है 44, उधर हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा। तो सिर्फ r को हम लोग लिखेंगे 44 और गुने में 7 तो यहाँ पे बटे में 44। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 44 से 44 को काट देंगे तो बच गया क्या, यानी r बराबर 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी 7 मीटर। तो इसका राइट 7 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए 10 को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में है बिंदु 2 और 3 एवं 4 और 1 के बीच की दूरियां होगी, तो बीच की दूरियां पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है x1, ये y1, इसी तरह x2 y2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 और इसका xy, फिर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी xy। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, x2 कितना है 4 तो हम लोग 4 रख लिया और x1 2 है तो हम लोग 2 को रख लिए, यहाँ पे xy इसका सब फिर से हम लोग रूट चढ़ा दिए, प्लस y2 कितना है 1 है तो हम लोग क्या करें 1 लिख लिया और y1 कितना है यहाँ पे 3 तो 3 को हम लोग लिख लिए। आप सबसे पहले 4 में से 2 को घटाएंगे हम लोग कितना हो जाएगा, यानी 2, फिर से रूट अंदर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे भी xy रहेगा। 3 को में से 1 को घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा माइनस के 2 और फिर इसका भी xy। तो यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस और इसका भी, यानी 2 माइनस 2 है तो ये भी कितना होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 2 दूना 4। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 8। अब 8 को आप बाहर निकालिएगा यहाँ पे 8 को, तो 2 से 4 2 से 4, तो इन दोनों का जोड़ा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएगा, यानी रूट आइए इसका जोड़ा नहीं रहा तो वो अंदर रहेगा, ये बाहर आ जाएगी। दोनों 2 को 2 मिल जाएगा जब रूट के अंदर तो बाहर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है 2√2। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं 2√2, यहाँ पे ऑप्शन बी में है 2√2 इकाई, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो उस बिंदु के क्या कहलाता है, यानी y निर्देशांक, क्योंकि x अक्ष के बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो y निर्देशांक। राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी x बार दोनों पर लगा देंगे, तो 4x² 9,
तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये 4 चौका 16, 16 अनुपात 9 नवा 81, तो 16 अनुपात 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है 16 अनुपात 81, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे, तो दोनों मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक विभिन्न, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है 9 sec x स्क्वायर a माइनस 9 10 x स्क्वायर a बराबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी दोनों में आप देखिएगा दोनों में 9 है, तो सबसे पहले हम लोग 9 का क्या करेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो सिर्फ sec x स्क्वायर a माइनस यहां से भी 9 खत्म 10 x स्क्वायर a, तो यहाँ पे इसका बराबर में कितना होता है, यानी तो इसको हम लोग पहले घेर देते हैं। तो sec x स्क्वायर a और माइनस के 10 x स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 को लिख लेंगे और 1 से गुना करेंगे 9 में, तो कितना हो जाएगा 9 है ना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, 29 नंबर पास में है √2 एक है, तो √2 जब √2 का तो हम लोग क्या रूट से बाहर तो नहीं निकाल सकते, तो क्या हो जाएगा, यानी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यानी अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी दी गई एपी के सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर पूछ रहा है, यानी डी के मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद 1 है और पहला पद 3 है, तो हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो डी बराबर कितना हो गया -2, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में है -2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए -2। तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों 30, यानी इस प्रैक्टिस सेट में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसी तरह हम लोग सब्जेक्टिव के भी इसके बाद लेंगे फिर से, इस तरह बहुत प्रैक्टिस सेट करने को आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ और सभी चीज को यानी एक्सप्लेन के साथ आप पढ़ सके। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।